हमें तेजी से कार्य करने की जरूरत है ताकि हर बेटी, हर घर महिला को उसकी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिले। आज मुझे खुशी है कि मैंने आज 45 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। नारी का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है और संस्कार भी है। वेदों में कहा गया है, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहां देवता वास करते हैं। हमारे समाज में नारी को नारायणी और शक्ति का स्वरूप कहा गया है। हमारी संस्कृति में हमने ईश्वरीय सत्ता को नारी के रूप में माना है। जब हम ईश्वरीय सत्ता को स्त्री व पुरुष दोनों रूपों में देखते हैं तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी को ही देते हैं। फिर चाहे वो सीताराम हो, चाहे राधा कृष्ण हो, या गौरी गणेश हो, या लक्ष्मी नारायण हो। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, जिसमें लैंगिक समानता के लिए कार्य तेजी लाने पर बल दिया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमने प्रदेश की बागडोर संभाली, उस समय लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में स्थिति बड़ी चिंताजनक थी। हरियाणा की बेटियों को मारने वाले प्रदेश के रूप में देखा जाता था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जो लिंगानुपात मैं देखता हूं, हम सबको भी मालूम है कि 2014 में 871 था, अब ये 2025 में 916 हो गया है। और आज हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश नहीं, आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में आज इसे जाना जाता है। मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में महिलाओं के प्रति वातावरण बदला है और महिलाओं का सम्मान भी पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। आज हरियाणा की बेटियां खेलों में मेडल भी ला रही हैं और सेना में जाकर के देश की रक्षा भी कर रही हैं। मुझे खुशी है, मैं 2 रोज पहले गुरुग्राम में मैं सीआरपीएफ के कार्यक्रम में गया था। उनका वहां पर दीक्षांत समारोह था। उस समारोह के अंदर जाने का मुझे मौका मिला और जब मैं उसमें गया, पासिंग आउट उनका कार्यक्रम था। उस पासिंग आउट के अंदर हमारी 2 महिला अफसर भी उसके अंदर थी। मुझे खुशी हुई कि आदरणीय मोदी जी ने जो कमीशन आर्मी के अंदर लागू किया है, आज हमारी बेटियां आगे बढ़ करके देश की रक्षा भी कर रही हैं।
मैं राजनीति रूप से सोचता हूं तो दुख भी होता है कि माताएं बहनें कितने सालों से कितनी तकलीफ में रह रही हैं। उनकी तकलीफ पहले कभी महसूस ही नहीं की गई। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस समस्या से आने वाले के बाद उस कदम को उठाया कि उन समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाया, उन्हें धुएं से आजादी दी, खुले में शौच जाने के अपमान से मुक्ति दी, 3 तलाक के दुख से छुटकारा दिलाया और अब देश की सर्वोच्च संसद में प्रतिनिधित्व का नारी शक्ति वंदन कानून बना करके उनका हक दिया। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आबादी को सशक्त बनाने के लिए अभी कुछ रोज पहले पानीपत की पवित्र भूमि के ऊपर से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जिससे हमारी बहनें और सशक्त, हमारी महिलाएं और सशक्त होंगी। मुझे खुशी है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है और हमारा संकल्प भी है। आज राज्य में 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट भी दी जाती है। अब प्रदेश में 33% राशन डिपुओं को महिलाओं को देने की शुरुआत की गई है। गत 4 माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जा चुके हैं। गरीब परिवारों को हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, ऐसी हमारी बहनें माताएं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसका लाभ मुझे खुशी है 13,02,400 परिवार इसके साथ जुड़ गए हैं। शीघ्र ही हमारी और जो बहनें छूटी हैं, हमने कहा है कि उनको भी, उनके खाते को भी इस योजना के साथ लिंक किया जाए ताकि उन बहनों को भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये पहुंचाने का संकल्प हम पूरा कर सकें।